हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से आगामी आने वाली भर्ती पीएस और एपीएस की। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2024 में ये आपकी पहली भर्ती होगी। इसमें हम बात करेंगे टोटल कितनी पोस्टें आ रही हैं, इसमें क्वालिफिकेशन आपका क्या मांगा जाएगा, इसके अलावा इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, एग्जाम पैटर्न यहाँ पर इसका समझना काफ़ी जरूरी हो जाता है। इसको जब तक आप नहीं समझेंगे आपका एग्जाम यहाँ पर सही ढंग से आप नहीं दे पाएंगे, तो इसको समझना बड़ी जरूरी हो जाता है यहाँ पर। इसके अलावा इसका एग्जाम डेट क्या रहेगा और इसके साथ ही बात करेंगे इसकी स्टडी आप कैसे करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जो लोग भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीएस और एपीएस की, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और दोस्तों, इसमें बता दें आपका एपीएस इंग्लिश और एपीएस हिंदी दोनों भर्ती इसमें आएगी, तो दोनों के बारे में बात यहाँ पर हम करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल इसमें जो वैकेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल 100 पोस्टें, 100 से ज़्यादा यहाँ पर आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी। जब तक नोटिफिकेशन जारी होगा इसमें और पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। जिसमें बात करते हैं इंग्लिश एपीएस की, तो इंग्लिश एपीएस की सबसे ज़्यादा भर्ती इसमें आती है, 80 से ज़्यादा सीटें आपको इसमें देखने को मिलेगी। हिंदी एपीएस की बात करें तो 20 से ज़्यादा सीटें आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे देख लीजिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो बात करें इंग्लिश से, जो इंग्लिश से पीएस और एपीएस की यहाँ पर जो लोग भरेंगे फॉर्म, उनके लिए यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन होना जरूरी है, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड का नॉलेज होना चाहिए और इसमें मांगा गया है 100 वर्ड पर मिनट यहाँ आपका शॉर्ट हैंड इसमें होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, यानी 100 वर्ड पर मिनट यहाँ पर आपका शॉर्ट हैंड है और 40 की हिंदी यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग का, यानी एमएस वर्ड वगैरह का थोड़ा नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि इसका आपका एग्जाम होगा वो किस तरह होगा हम आगे बताएंगे आपको। नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी से जो लोग भरेंगे एपीएस का, उनके लिए हम बता दें यहाँ पर क्या है। तो इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन है और इसमें शॉर्ट हैंड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट का है और टाइपिंग हिंदी की आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की। तो ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट डिग्री केवल आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन की मांगी जाएगी। इसके अलावा आपको भी यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा एंट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। यहाँ पर जो लोग दोनों फॉर्म भरेंगे उनको दोनों चीज़ें अनिवार्य होगी। जो लोग केवल इंग्लिश का भरेंगे उनके लिए केवल इंग्लिश होगा और जो लोग केवल हिंदी का भरेंगे उनके लिए केवल हिंदी का होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं एग्जाम यहाँ पर पैटर्न की, क्या क्या चीज़ें इसमें, कितने स्टेज होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सब देखते हैं, क्या सिलेबस है। तो देखिए यहाँ पर ये स्टेज 1 है, 2 स्टेजों में आपका ये एग्जाम होगा। एक स्टेज 1 होगा, उसके बाद स्टेज 2 होगा। 2 स्टेजों में पूरा कंप्लीट आपका ये भर्ती पूरी होगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टेज 1 को देखेंगे, इसको काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यही जरूरी है। ये क्वालिफाई करेंगे तो ही आप यहाँ पर स्टेज 2 में जाएंगे और स्टेज 2 यहाँ पर ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो कुछ है आपका स्टेज 1 में है। तो स्टेज 2 काफ़ी सिंपल है, जो लोग यहाँ से चले जाएंगे उनका लगभग यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टेज 1 की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। स्टेज 1 देखिए आपका 3 पार्टों में ये है, ए बी और सी, तीनों पार्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और ये आपका स्टेज 1 एक ही दिन में होगा, ध्यान दीजिएगा। 15-15 मिनट के अंतराल पर आपका होगा। जो पार्ट ए है ये आपका पेपर होगा, उसके बाद आपका फिर होगा पार्ट बी और फिर सी, 15-15 मिनट के अंतराल पर। तो सबसे पहले पार्ट ए में देखिए क्या है, ये आपका सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और टोटल ये 150 अंकों का आपका है। समय इसमें आपको 2 घंटे का मिलेगा। अब इसका जो सिलेबस है यहाँ पर दिया गया है आपका, देख लेते हैं। ये आपका सीबीटी जो होगा, इसमें देखिए इतिहास है, विज्ञान है, इसके अलावा आधुनिक इतिहास है, यहाँ पर एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड है, यानी वाणिज्य, कृषि, ये सब दिया गया है। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी इसमें है, इंडियन पॉलिटी है, यानी कि भारतीय संविधान हो गया आपका, अर्थव्यवस्था हो गई और कल्चर हो गया। इसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी और भारत की जियोग्राफी दोनों इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जनसंख्या और नगरीकरण आपका दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसका विस्तृत सिलेबस हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इंग्लिश और हिंदी भी इसमें आपकी आएगी, जो MCQ टाइप का आपका होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्पेशल नॉलेज ऑफ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में दिया गया, तो यूपी जीके भी इसमें आपके आएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये टोटल आपका सीबीटी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जब ये आप दे देते हैं उसके 15 मिनट बाद आपका फिर टेस्ट होगा, वो आपका होगा यहाँ पर देखिए कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, जो आपको वर्ड प्रोसेसिंग या डाटा एंट्री का ज्ञान था उसके लिए आपका देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। चाहे वो इंग्लिश के लिए यहाँ पर देखिए अलग है, हिंदी के लिए अलग है। तो जो लोग इंग्लिश से भरेंगे उनके लिए 500 वर्डों का ये पैराग्राफ दिया जाएगा, कंप्यूटर पर ही दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और वो एक प्रकार से जजमेंट होगा, उसमें मतलब फॉर्मेटिंग होगी आपकी। देखिए जो नॉर्मल हम लोग को पैराग्राफ मिलता है इंग्लिश का, उसमें आप पढ़ते हैं और यहाँ पर जजमेंट में कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह रहती है, उसी सेम आपको टाइप करना रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा।
ये आपका यहाँ पर 15 मिनट का होगा और ये आपके 50 अंकों का है। 150 अंकों का आपका यहाँ पर पार्ट 1 हो गया जिसमें CBT आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसके अलावा 50 अंकों का ये आपकी टाइपिंग हो गई, टाइपिंग नॉलेज टेस्ट इसको कहा जाता है या कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी इसको आप कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका देखिए हिंदी, जो लोग हिंदी से भरेंगे उनका यहाँ पर हिंदी से आएगा और हिंदी का भी एक जजमेंट जो आता है वो आपका दिया रहेगा पैराग्राफ टाइप का और उसको सेम एटीज आपको वहाँ पर टाइप करना होगा, तो उनको भी 50 अंक ही मिलेगा यहाँ पर। तो 150 और 50 यहाँ पर टोटल 200 अंक अब तक हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखिए क्या होगा, पार्ट सी में हम लोग जाते हैं। तो पार्ट सी में यहाँ पर एक चीज़ और है, क्योंकि जो लोग हिंदी यहाँ पर टाइप करेंगे, इंग्लिश में तो कोई भी यहाँ पर फॉन्ट आपका है वो चल जाएगा, लेकिन हिंदी के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से आपको इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड और मंगल फॉन्ट यहाँ पर आपका यूज होगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो आपकी टाइपिंग होगी यहाँ पर वो मंगल फॉन्ट पे होगी, हिंदी के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो पार्ट सी होगा ये पूरा एक ही दिन में आपका एग्जाम होगा। तो पार्ट सी होगा वो भी आपका 50 अंकों का है। तो टोटल यहाँ पर 250 अंकों का स्टेज 1 आपका यहाँ पर हो जाता है। तो स्टेज 1 आपका यहाँ पर कितने 250 अंकों का हो गया। अब यहाँ पर देखिए पार्ट जो सी दिया गया है इसमें क्या चीज़ है, तो इसमें देखिए ये आपकी स्टेनोग्राफी का टेस्ट है, चाहे वो इंग्लिश वाले इंग्लिश का स्टेनोग्राफी टेस्ट देंगे, हिंदी वाले हिंदी का। इसमें देखिए किस तरह का है, तो इसमें आपको पहले से ही स्टेनोग्राफी मिलेगी, लिखी हुई मिलेगी यहाँ पर, यानी कि जो स्टेनोग्राफी है वो आपको दिया जाएगा। ये बुक भी दिया गया है जहाँ से आपको दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर टाइप करना होगा। ध्यान दीजिएगा 250 वर्ड होंगे उसमें, उसको आपको ये 250 वर्ड को आपको टाइप करना होगा। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर पर। 15 मिनट इसके लिए है, 50 अंकों का ये आपका है। हिंदी जो लोग भरेंगे उनको भी यही सेम प्रोसेस है इनका। आपको ये किताब दी गई है, इसमें से आपको स्टेनो दिया जाएगा, उसको आपको कन्वर्ट हिंदी में करना रहेगा और कन्वर्ट कर फिर यहाँ पर आपको टाइपिंग करनी होगी। तो ये यहाँ पर चीज़ें समझ लीजिए। और ये यहाँ पर आपका 50 अंकों का ये भी है, तो टोटल 250 अंकों का ये हो जाएगा। अब जब यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मंगल फॉन्ट का ही यूज करना होगा हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश के लिए तो यहाँ पर जो मिलेगा उसी पे आप टाइप कर देंगे, हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन हिंदी में आपको स्पेशली तैयारी करनी होती है फॉन्ट की। तो ये आपका हो जाएगा टाइपिंग से रिलेटेड, यहाँ पर पूरा चीज़ हो गया आपका। और ये स्टेज 1 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब दोस्तों आप जाएंगे, आप यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और 15-15 मिनट बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो ABC पार्ट दिए गए हैं वो आपका होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ और नोट आपकी लिखी हुई है, हिंदी में केवल ऋषि प्रणाली और विशिष्ट यहाँ पर प्रणाली की जानकारी रखने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें। यानी कि ये 2 प्रणालियों से ही आपकी क्या स्टेनोग्राफी दी जाएगी, जिससे आप कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये प्रणाली आपके पास, ये इनमें से कोई एक आपके पास होनी चाहिए या आपके पास नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आप बाहर हो जाएंगे। अब टोटल स्टेज 1 आपका जो होता है वो 250 अंकों का होता है। अब ये हो गया। अब आगे हम बात करेंगे मेरिट आपकी कैसे बनती है, वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वैकेंसी आपकी कब आ रही है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ रही है और इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिएगा, काफ़ी कम समय मिलेगा। और तैयारी के लिए हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी की पूरी तैयारी आपको यहीं पर कराई जाएगी। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF आपको वहाँ दे दिया जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का देते रहें। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर स्टेज 2 की। तो यहाँ पर 10 गुना अभ्यर्थी आपकी स्टेज 2 में जाएंगे, यानी कि स्टेज 1 क्लियर करने के बाद रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। उसके बाद 10 गुना यहाँ पर क्या है, अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है थोड़ा, लेकिन ये सिंपल है। जो आपका स्टेज 1 है, स्टेज 1 यदि आप एक बार क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो आपका 90 से अधिक % चांस है कि यहाँ पर आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएं ये एग्जाम। तो यहाँ पे देखिए स्टेज 2 में ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर मेन है शॉर्ट हैंड डिटेक्शन टेस्ट है ये, यानी एक प्रकार से आपका शॉर्ट हैंड का ही यहाँ पर टेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया जाएगा, ए डिटेक्शन ऑफ पैसेज इंग्लिश का 500 वर्ड का होगा और 5 मिनट विल बी गिवन इन कैंडिडेट, द कैंडिडेट्स विल टेक डाउन द डिटेक्शन इन शॉर्ट हैंड एंड देयरफॉर विल ट्रांसक्राइब द सेम इन कंप्यूटर। यानी 500 वर्डों को आपका जो लोग इंग्लिश भरेंगे उन लोगों को 500 वर्डों का यहाँ पर डिटेक्शन बोला जाएगा। उन लोगों को नोट करना होगा शॉर्ट हैंड में, यानी स्टेनो में आपको नोट करेंगे उसको, और फिर उसी को आप कन्वर्ट करके टाइप करेंगे इंग्लिश, यानी कि कंप्यूटर पर इंग्लिश में कन्वर्ट करके टाइप करेंगे। तो ये यहाँ पर दीजिए, ध्यान दीजिए। और 30 मिनट ये आपका इसके लिए दिया जाएगा। तो ये आपका है और इसका टोटल आपका मार्क्स मिलेगा 150 अंक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर गलती यदि आप से होती है तो इसमें आपका अंक कटेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी वालों के लिए भी सेम है, यहाँ पर आपको 400 वर्ड बोला जाएगा और यहाँ पर आपको क्या उसको अपने शॉर्ट हैंड में नोट करना होगा और फिर उसको आपका ट्रांसलेट करके कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। तो ये पूरा आपका जो है स्टेज 2 है, पूरा का पूरा स्टेनोग्राफी से संबंधित ये एग्जाम है और काफ़ी अच्छा ये पोस्ट भी है। यदि एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का APS से रिलेटेड प्रमोशन और सब चीज़ें आपको बताएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पूरा प्रमोशन कहाँ तक होता है, क्या इनके वर्क होते हैं और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के APS होते हैं और PS जो होते हैं, PS आपके हैं और
पीएस इनसे थोड़ा अपर ग्रेड में है ये। तो इनका क्या पूरा वर्क होता है और किसके साथ ये लोग वर्क करते हैं, पूरी जानकारी हम उसमें देंगे और प्रमोशन में ये कहाँ तक जा सकते हैं। तो पूरा वीडियो वो देखिएगा, हम जल्दी लाएंगे। अब दोस्तों ये टोटल आपका स्टेज सेकंड भी यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर देखिए जो लोग हिंदी से कर रहे हैं उनको मंगल फॉन्ट और इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड आपको दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। अब दोस्तों ये टोटल मार्क्स आपका मिलाकर कितना हो जाता है, जो स्टेज 1 का था आपका 250, स्टेज 1 का आपका 250 मार्क्स था और स्टेज सेकंड में आपका 150 अंकों का पेपर हुआ। टोटल यहाँ पर 400 अंक हो जाते हैं और 400 अंकों में से ही आपकी मेरिट बनेगी। ध्यान रखिएगा 400 अंकों में से ही आपकी मेरिट बनेगी, यानी स्टेज फर्स्ट ही इंपॉर्टेंट है और स्टेज सेकंड भी, दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उन्हीं से रिलेटेड ये पूरा आपका, क्योंकि मेरिट जो बनेगा दोनों को जोड़कर बनेगा। तो दोस्तों ये पूरी आपकी जानकारी हो गई यहाँ पर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कितनी एज इसमें मांगी जाती है। तो एज इसमें 31 से 35 ईयर जनरल कैटेगरी की बात करें, बाकी आपकी छूट मिल जाती है। ओबीसी 3 ईयर, SC ST 5 ईयर। तो ये आप देख लीजिएगा आपका नोटिफिकेशन जब आएगा। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न में थोड़े यदि चेंजेस भी होते हैं तो आपका नोटिफिकेशन जब 2024 वाला आएगा तो उसमें हम आपको बता देंगे। अभी सेम अभी इसी पैटर्न को आप मानकर चलिए यहाँ पर जो दिया गया है ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इनका APS की सैलरी कितनी होती है। तो लेवल 8 इनको लेवल 8 के अंतर्गत ये लोग आते हैं और यहाँ पर 47,600 से 1,51,100 तक ये आपकी जाती है। फर्स्ट हैंड की सैलरी की बात करें तो 47,600 ये आपको फर्स्ट बार मिलेगी। तो फर्स्ट बार, उसके बाद आपका प्रमोशन होता है, सैलरी यहाँ पर बढ़ती जाती है। काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें देखने को आपको मिलती है। और इसके साथ ही इसमें इलाहाबाद क्योंकि हाई कोर्ट में है तो पावर भी आपको इसमें देखने को मिलता है। इसमें पावर और जो भी इनका प्रमोशन है जल्द वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों बात करते हैं अब इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो नोटिफिकेशन आपको मार्च के लास्ट में देखने को मिल सकता है या अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो जल्द से जल्द ये वैकेंसी आएगी और जल्दी ये वैकेंसी आनी थी। और इसके बाद देखो दोस्तों जब इसका होगा तो RO की भी यहाँ पर वैकेंसी आपकी आनी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO की। इस पर वीडियो हम एक जल्द लाने वाले हैं, तो चैनल पर जरूर बने रहिए कब ये वैकेंसी आ रही है और क्यों डिले हो रहा है इस वैकेंसी में, क्योंकि ये वैकेंसी भी जल्द आने वाली है और कब तक आएगी पूरी बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो यहाँ पर प्रमोशन की प्रक्रिया है वो थोड़ी यहाँ पर लेट होता है, यानी कि होने के बाद भी लेट होता है। तो इस कारण से ये वैकेंसी में डिले हो रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो वैकेंसियां हैं। और देखिए ये आपका APS PS आएगा, उसके बाद आपका RO आएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का, और उसके बाद आपका ग्रुप C और D आएंगे। तो काफ़ी वैकेंसी यहाँ पर इस बार आनी है। पूरी जो लोग तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी जानकारी यहाँ पर हम देते रहेंगे, पूरी की पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर कराई जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट आपका जो APS का है बात करते हैं तो जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम आपका होगा। स्टेज 1 जो आपने देखा ऊपर उसका एग्जाम होगा, उसके 2 महीने बाद आपका स्टेज सेकंड होगा। एक महीने के अंदर भी हो सकता है जो स्टेज सेकंड होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट एक बार वैकेंसी आने के बाद ये जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश इनकी रहती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर स्टडी की। तो देखिए दोस्तों स्टडी से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पर हम बताएंगे। इसके साथ ही पूरा जो इसका आपका सिलेबस है, पूरे सिलेबस से रिलेटेड हम यहाँ पर वीडियोज और PDF नोट्स आपको उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। CS एग्जाम इंडिया हमारा है, इसको आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, CS लिखेंगे, फिर एग्जाम लिखेंगे और इंडिया लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं।